ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मनान ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ सूबाई असम्बली हल्का PP48 के साथ है, जिन्होंने पहला इलेक्शन 2002 में जो है वो लड़ा, उसके बाद 2013 में और 2018 में 2 दफ़ा MP रह चुके हैं। तो आज इनके साथ कुछ रवायती सियासी और कुछ गैर सियासी जो है वो गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सियासी जो सरगर्मियां हैं वो अरूज पर हैं, तो कैसी हलचल चल रही है? सियासी माहौल काफ़ी गर्म लग रहा है। बस ये जो है ना, ये चीज़ें लोगों के इश्यूज़ होते हैं, लोगों के मसाइल होते हैं, तो ये रूटीन में हमारी ये लाइफ है। लोग आते हैं, आपके सामने भी आप आए थे तो लोग बैठे हुए हैं, ये रूटीन में आते रहते हैं। ये जो इलेक्शन की मुहिम है वो नहीं है अभी, वो इलेक्शन का तो अभी क्लैरिटी कोई नहीं है ना। तो ये लोग वो हैं जिनके रोज़ाना के मसाइल हैं, रोज़ाना की इश्यूज़ हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाले हैं, कोई मसालत वाले हैं, कोई इस तरह चीज़ें हैं जिनके हम मसाइल हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, राना मनान खान साहब ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी देखें, मेरा तल्लक इस शक्करगढ़ के इस देहात फतवाल से है, और मेरे वालिद साहब इधर ही रहते थे, वही यहाँ से लोकल सियासत करते थे, और मैं यहीं लोकल स्कूल था, चूँकि ज़ाहिर है हम यहीं रहते थे तो इधर ही साथ ही गांव में स्कूल है बबराल में, वहाँ पढ़ता रहा हूँ। बाद में हाई स्कूल दूदू चक है मेरे साथ ही, ठीक है, और वहाँ था। उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में जो है ना लाहौर चला गया था। ठीक है। बाकी जो है ना यूनिवर्सिटी तक मैं लाहौर में पढ़ता हूँ। लाहौर में किस यूनिवर्सिटी से आपने? मैं यूनिवर्सिटी पंजाब में उधर से ग्रेजुएशन की है, फिर इस्लामिक सिविलन में 2 साल वहाँ पढ़ता रहा हूँ, ठीक है, जो लाहौर में है। अच्छा, इलेक्शन के जो सूरत हाल है उसके ऊपर क्या कहते हैं? इलेक्शन होते आपको नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे? और अगर नहीं नज़र आ रहे तो क्या वजह, क्यों मुस्लिम लीग नून क्यों इलेक्शन से भाग रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम लीग नून भाग नहीं रही। ये हमारा जो है ना, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जैसे एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो। ये नहीं कि पार्शल कहीं पंजाब में हो जाए, KP के बाद में हो जाए, सिंध में, ऐसे नहीं है। ये रियासत की जो है ना मजबूती के लिए ये ज़रूरी है कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन इलेक्शन हो। तो वो तकरीबन कब तक मुतवक्के हैं कि एक ही दिन में अगर इलेक्शन होते हैं? तो उसके लिए आपकी जो गवर्नमेंट है, PDM की जो जमातें हैं वो सारी रेडी हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो, लेकिन कब तक तकरीबन? नहीं, वो जब टाइम पूरा हो जाएगा। ये तो 14 मई को। इसमें तो भाई ये कोई दूसरा सवाल है ही नहीं है। जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद ये इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। 2014 से लेके इन्होंने धरनों की सियासत की, और उस वक्त भी इन्होंने मुल्क को तरक्की की राह से रोका, और चीन के सदर ने आना था, अरबों डॉलर आने थे, पाकिस्तान की ने आगे निकलना था। तो ये जनाब खान साहब ने उस वक्त से आज तक इनकी उस का, चाहे ये हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो, इनकी सियासत यही है। और ऐसे मुल्क नहीं चलते, स्टेबिलिटी से चलते हैं। मुल्क में माहौल ठंडा होना चाहिए आपस में। ये जो हुकूमतें और अपोजिशन जमातें होती हैं ना, ये आपस में बैठने का एक ही मकसद होता है कि भाई बाहर की कुव्वतों को, लोगों को पैगाम जाए कि हमारा मुल्क जो है ना एक झंडे पे स्टेबल है, और गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में नहीं है। तो ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में रहते हैं खान साहब। उसकी वजह से जो है ना, ये इसका यही एजेंडा है इनका कि भाई ये इलेक्शन कबल अज़ वक्त हो। क्यों कबल अज़ वक्त हो भाई? जब एक चीज़ मुद्दत पूरी आइन में दी हुई है असम्बलियों की, तो उसके मुताबिक करनी चाहिए। इन्होंने पंजाब के साथ ज़्यादती की अभी कबल अज़ वक्त, ये भी साजिश के तहत असम्बली तोड़ी है। ये कोई जमहूरियत की बेहतरी के लिए नहीं तोड़ी इन्होंने साजिश के तहत तोड़ी है। लेकिन राना साहब, अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि रजीम चेंज हुई है, वो और बात करते हैं, और जो आपका है आप कहते हैं आपने उन्होंने साजिश की है। तो ये बेसिकली असल साजिश है किसकी, किस तरफ जा रहा है? मतलब मुल्क तो नुकसान तो मुल्क का हो रहा है, आम आवाम जो है वो तो महंगाई में पिस के रह गई है। देखें भाई, ये आपको ये मालूम है
कि 2013 से जब 18 तक की हुकूमत थी PMLN की, उसको देखें, उस गवर्नमेंट को देखें, और 2017 को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस जो साकब नसार ने नाहल किया, एक बेटे से तनख्वाह लेने की वजह से, ना लेने की वजह से नाहल किया, और वो कोई तुक नहीं बनती थी, वो उस वक्त पाकिस्तान पे हमला हुआ। असल पाकिस्तान की तरक्की पे हमला हुआ है, और ये नहीं चाहता कि मुल्क चले और मुल्क आगे निकले। और 2017 तक इतने अच्छे हालात थे, इतना हम ये फ्यूल प्राइसेस थी, महंगाई भी नहीं थी, और ये 100 से नीचे डॉलर भी 100 का था, और 100 से नीचे पेट्रोल था। और 2013 में जब हम इलेक्शन लड़ने आए थे, हम लोग कैंपेन पे जाते थे तो मुल्क पूरा अंधेरों में था, आपको याद होगा। और 2013 के बाद जो है ना, हमारी पार्टी ने इतना काम किया कि 11,000 मेगावाट 2018 में सिस्टम में बिजली शामिल कर दी गई थी, और मुल्क अंधेरों से बाहर निकाल दिया था, और लोड शेडिंग ख़त्म, ज़ीरो हो गई थी। और मतलब ये जो हमें विरसे में मसाइल मिले थे, और इनकी रुकावटों के बावजूद ये मसाइल हल किए, और इन्होंने साजिश के तहत फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मियां साहब को नाहल किया। उसके बाद आज तक हालात ख़राब हैं, आज तक वो हालात जो है ना, मुल्क डगमगाते ही रहा है, तरक्की हमारी रुक गई, बल्कि रिवर्स हो गई। 5.86 पॉइंट तक इसकी ग्रोथ रेट थी, जो ये माइनस में ले गए थे नियाजी साहब। तो अब इस पर क्या बात करें, ये तो बड़ी पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा ना, वो ये इस एक साल में पड़ा है। इससे पहले फिर भी ठीक था, जब आपको गवर्नमेंट मिली तो उसमें आप समझते हैं कि एक चीज़ जो थी अगर 10 रुपए की थी तो वो 13 रुपए की हो गई। नहीं, ये आपका सवाल एक तो साल जो सवाल आप बिल्कुल बजा है आपका, लेकिन ये उसी वजह से है ना। अब आप देखें कि आपने जो माहदे किए IMF से, उन माहदों पे आपने अमल नहीं किया। अब उसके मुताबिक आप अमल करना है, और उस पर मैसेज ये चला गया जी, तो 150 में फ्यूल था, 60 में तो 10 नीचे करके अवाम में कोशिश की हमदर्दी लेने की। इसको पता था मैं जा रहा हूँ, फारग हो रहा हूँ, और 10 रुपये नीचे कर दिया, और बाद में उनका भी इतमाद ख़राब किया, और आगे से किस्तें मिलना भी बंद हुई। और मतलब ये चीज़ें महंगाई के असल ज़िम्मेदार खान साहब हैं, जिन्होंने 3-3, 6-6 महीने बाद जो है ना मिनिस्टर फाइनेंस चेंज करते रहे हैं, और पॉलिसीज़ इनको पता कुछ नहीं था। ऐसी स्टेटमेंट दे दी इन्होंने कि मुल्क की फ़्लाइटें ही बंद कर देनी दूसरों ने। PIA ये इन्होंने, याद होगा आपको, कि इनके मिनिस्टर ने एक दफ़ा कहा कि भी ये जाली डिग्रीज़ हैं। सबसे पहले वो बहुत सारे ममालिक ने बैन ही कर दिया। मतलब ये मुल्क की मैशत इस पे चलती है ना, इनके पॉलिसीज़ पे चलती है, इनके बयानात पे चलती है। अगर आप गैर ज़िम्मेदार बात करेंगे तो मुल्क तो नहीं चल सकता, असर पड़ेगा मुल्क। तो ये चीज़ें हैं। इन्होंने तमाम जिम्मेदारी, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि ऐसे शख्स को ये लेके आए, उसकी वजह से आज हम ये हालात भुगत रहे हैं। आपकी जो कायद हैं मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने एक जलसे में बात की कि तराजू पहले बराबर करें फिर इलेक्शन की तरफ आए। वो तराजू किसने बराबर करना है, किसकी तरफ इशारा है? देखें, ये जो अदारे हैं पाकिस्तान के तमाम अदारे, इन्होंने बराबर करना है कि ये जो चीज़ें जिसके साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, इसको, ये नाइंसाफ़ी को ख़त्म किया जाए, और तराजू बराबर हो, ताकि सबको एक प्लेन लेवल फील्ड मिले, ताकि परफॉर्म हर कोई उसके मुताबिक कर सके। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसी कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ये हमारे जो स्टेक होल्डर हैं पूरी इस रियासत के, ये उनके लिए पैगाम है। ठीक है। अच्छा राना साहब, अपना जो आपका दौरे हुकूमत है, पहले बात करते हैं कि आपने असम्बली के प्लेटफार्म से, सूबाई असम्बली के प्लेटफार्म से अपने हलका के लोगों के लिए कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर आपने आवाज़ उठाई, और कोई यादगार तकरीर आपकी हो जो आपने असम्बली में अपने लोगों के लिए, अपने हलका PP 48 के लोगों के लिए की हो? देखिए, मेरे हलके में बहुत सारे इश्यूज़ थे जब मैं फ़र्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ था 2013 में। और 2013 में जब मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से जीते, और मेरे हलके में बिल्कुल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं। हलके की सड़कें टूट फूट थीं,
कोई कॉलेज नहीं था, हस्पताल लोगों की हालत भी ऐसी थी। तो मैंने बिल्कुल इस पे फोकस किया और तालीम पे हम लोगों ने एहसन इकबाल साहब, हमारे MNA साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, उनकी सरपरस्ती में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा काम की। जैसा कि ये अभी आप मेरा ख्याल इधर से आए होंगे नूरकोट साइड से, ये रोड थी, इधर ब्रिज था, कोई ब्रिज भी बंद पड़ा था, कोई गुजर नहीं सकता था। इसको हमने डबल किया और नया जो पहली मेरी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ जब CM साहब थे 2013 में जब बने थे, तो उस पहले एजेंडे में मैंने उनसे कहा कि जी हमारे इलाके में ये इश्यूज़ हैं, और उन्होंने उसी वक्त अप्रूवल दे दी और ये तकरीबन 40 करोड़ के करीब ये पैसा खर्च हुआ। इस नूरकोट से ब्रिज बना है, ये दूधू चक, और ये हमारे इस इलाके को कनेक्ट किया था। उसके बाद अरबों की सड़कें हमने बनाई हैं। और जो मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि ये जो कंजरूड़ है और कोट नैना है, यहाँ पे हमने दो डिग्री कॉलेज बनवाए हैं। अच्छा, लड़कियों के गर्ल्स डिग्री कॉलेज। और कोट नैना तो मैं समझता हूँ बॉर्डर के ऊपर है उधर, तो बिल्कुल ही किसी ने फोकस किया ही नहीं था। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 2 डिग्री कॉलेज बनाए। इसी तरह मैंगड़ी में एक डिस्पेंसरी होती थी 1923 में, कहीं अंग्रेज़ दौर में बनी हुई थी, और वो हमने जो है ना RHC लेवल के उसको हॉस्पिटल बना दी है मैंगड़ी में नूरकोट मैंगड़ी इकट्ठा ही कस्बा है। 2018 में आप इलेक्शन जीते, 18 से लेके 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत रही, तो उस दौरानिए में लोगों ने तो आपको सिलेक्ट किया था, लेकिन उस दौरानिए में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और पंजाब भी PTI के पास थी। उस दौरानिए में आपने कोई काम नहीं करवा सके। अब लोग कहते हैं जी हमने तो नून लीग को सिलेक्ट किया था, लेकिन नून लीग की हुकूमत तो नहीं बन सकी, अब हमारे काम कौन करवाएगा? लेकिन लोग तो आपको MP बनवा चुके हैं। नून लीग को सिलेक्ट नहीं, इलेक्ट किया था। और हमें मेरे हलके के लोगों ने इलेक्ट किया, खुसूसन हमारा ज़िले नारवल बल्कि डिवीज़न गुजरांवाला को सारी हमारी पार्टी जीती। लेकिन आपको पता ना कि ये एहसन इकबाल साहब के नाम से चिढ़ आती है इमरान न्याजी को, और वो कहते हैं जी एहसन इकबाल साहब का ज़िला है और यहाँ पे हमें पैसे नहीं देने। यहाँ ब्लॉक लगाया हुआ था, जो डेवलपमेंट आती थी उसको रोक देते थे। आपको पता है एहसन साहब ने जो है ना मेडिकल कॉलेज आखिरी दिनों में जब 2017-18 की ADP थी तो उसमें डलवाया था, और वो इन्होंने आगे से बंद कर दिया क्योंकि उनके प्राइवेट, उनकी पार्टी का एक बंदा था, उसके प्राइवेट हॉस्पिटल था, वो उसकी नाकामी होती थी। इस तरह यूनिवर्सिटियों के जाल, जैसे यूनिवर्सिटियाँ इतनी ज़्यादा बनाई और कॉलेज स्कूल 150 से ज़्यादा स्कूल एहसन इकबाल साहब ने बनाए, और वो हमारे ज़ाहिर हम टीम है उनके साथ मिल के हमारा सारा चीज़ें हो रही हैं और होती हैं। अच्छा, यहाँ पे राणा साहब आपने अभी एक बात कही कि इन्होंने इमरान न्याजी को क्योंकि चिढ़ है एहसन इकबाल साहब के नाम से, और क्योंकि वो एक अपोजिशन में भी रह चुके हैं, तो उन्होंने काम नहीं होने दिए ज़िला में। लेकिन नारोवाल में 2 बड़े ज़बरदस्त काम, जो कि नारोवाल से ज़फ़रवाल और ज़फ़रवाल से शकरगढ़ रोड, ये भी बने। और उसके अलावा मेन चीज़ जो है, अभी हमने सजाद मेज़ साहब का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि 45 करोड़ के हम मंसूबे लेके आए और उन मंसूबों का स्टे मुस्लिम लीग नून ने ले लिया। ये तो बात उल्ट हो गई। नहीं, ये तो पता नहीं किस सेंस में बात उसने की है। ये उसको पता भी है कि स्टे कहाँ से मिलता है। स्टे तो मिलता ही कोई नहीं, कौन स्टे ले सकता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है और मैं समझता हूँ घटिया बात है। ये इन्होंने क्या किया, अपोजिशन, अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारी पंजाब हुकूमत जब आई है ये हमज़ा साहब की, तो शकरगढ़ नारवल रोड जो है ये हमने डलवाई कि ये रोड थी। ज़ाहिर है वो तो मिनिस्टर साहब हमारे एक आज़ाद MP के सब बने थे, तो वो उनको उधर ज्वाइन कर गए, उन्होंने शकरगढ़ रोड की रिक्वेस्ट उनसे की। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लावारिस छोड़ दिया। ये करतारपुर प्रोजेक्ट बना, उसके बावजूद के लोग इंटरनेशनल लोग आते हैं, दुनिया से आ रहे थे, बाहर से पाकिस्तान से आ रहे हैं, और लोगों ने ट्रैवल करके करतारपुर आना है। और रोड वो उन्होंने, बल्कि मोटरवे लिंक थी वो भी निकाल दी इन्होंने, इमरान न्याजी ने। और ये फिर पंजाब हुकूमत से हमने रिक्वेस्ट की और ये ADP में डाल गई, और इन्होंने पूरा जोर लगाया इसी जिसके आप नाम ले रहे हैं इसने, और जितने भी टिकट होल्डर थे यहाँ PTI के, इन्होंने कोशिश की ये शकरगढ़ नारवल रोड जो है ना ये नहीं बननी चाहिए, और यही पैसे हमें अपने हलकों में
लिंक्स छोटे छोटे रोड हम बना लें ताकि अपनी सियासत चमकाएं, और ये जो शक्करगढ़ तहसील है उसको इस रोड से महरूम किया जाए। ये इनकी पूरी कोशिश थी। अब तो वो काम रुक गया हुआ है। बिल्कुल नहीं रुका, मैं आपको बताता हूँ। इस पे इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाई कोर्ट में भी मैंने रेट की, पंजाब असम्बली के फोरम पे भी आप रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने स्पीकर से मिल के और पंजाब असम्बली के फोरम से मैंने आवाज़ बुलंद की। मैंने कहा ये ऐसे हम नहीं होने देंगे। मैंने एहतजाज भी किया और यहाँ पे लोकल भी डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे भी यहाँ पे हम प्रोटेस्ट के लिए मैं साथियों के साथ अलामती एहतजाज किया, और जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रोड जो है ना ये नहीं निकाल सके, पर चले जाती है। अभी आपके सामने जून से पहले इंशाल्लाह ताला नूरकोट तक मुकम्मल हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, यही बात थी। ये 30 जून तक इंशाल्लाह नूरकोट तक मुकम्मल होएगी। ठीक है। और शक्करगढ़ तक है ये, शक्करगढ़ तक लिंक होएगी, शक्करगढ़ हाँ तक। जी, हाँ जी। तो जो मोटरवे वाला सीन है वो जो लिंक देना है वो भी अभी कंटिन्यूस है या वो भी रुक गया हुआ है? नहीं, मोटरवे का तो वो भी शुरू होने वाला है। वो तो एहसन साहब का ने जो है ना कुछ मेरा ख्याल बता रहे थे कि जनवरी में इसका था, लेकिन हालात की वजह से डिले हुआ है। वो भी इंशाल्लाह जल्दी होने वाला है। बल्कि यहाँ से ये जो हमारा सियालकोट रोड भी एहसन इकबाल साहब ने करवाया, उसके टेंडर भी हो गए, वो भी जल्दी शुरू हो रहा है। ठीक है, जो करतारपुर के साथ ही वो सियालकोट तक जाता है। हाँ जी, गैरिजन नारवल, जसट गैरिजन और सियालकोट तक। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है। ठीक है। इब्रारुल हक साहब हल्का छोड़ गए हैं और उनके चाहने वाले तो आपके हल्के में भी मौजूद होंगे, तो क्या इस दफ़ा कोई असर पड़ेगा आपकी सियासत पर उनका? अगर उनके चाहने वाले होते तो वो भागते ना, वो छोड़ के ना जाते। बेचारे ने 2 दफ़ा जो है ना कोशिश कर ली है। अब उसने सोचा कि शायद मेरे उधर जाके बात बन जाए। अगर वहाँ पे झूठ की सियासत पे ना काम नहीं चलता, करना पड़ता है। अगर इनकी 4 साल हुकूमत थी, इन्होंने ज़िला नारवल के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बजाय बस अपने हस्पताल और मेरे ख्याल है वो कॉलेज बना लिए, मेडिकल कॉलेज बना लिए। और ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत में आके अपने ज़ाती फ़ायदे लेते हैं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ज़ाती कारोबार को डेवलप करने के लिए सियासत में आते हैं। ये बिल्कुल अवाम के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है। असल हमारी ताकत जो ना अवाम है, अवाम की वजह से हमें इज़्ज़त मिलती है, और अवाम के लिए दिन रात हमने एक किया होता है। अभी आप आए हैं, आपके सामने हम लोगों में बैठे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं। और ऐसे नहीं होता कि आप अवाम को बेवकूफ़ बनाएं और अवाम से वोट लें, उनके लिए करें कुछ ना, ऐसे नहीं होता। अच्छा, एक मैंने अभी आपके इधर जब हम गाँव में इंटर हो रहे थे तो देखा बड़ा प्यारा सा बड़ा ज़बरदस्त सा स्टेडियम बना हुआ है। हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा। मिनी स्टेडियम है एक। तो जो अभी हमारा रिसेंटली भी कुछ क्वेश्चंस भी थे इस हवाले से, नारोवाल में क्योंकि स्टेडियम जो है वो नारोवाल स्टेडियम जो है बन रहा था, तो एक कम्प्लेक्स है पूरा, लेकिन वो रुक गया, अभी दोबारा स्टार्ट हो गया, शायद उधर अभी मैच भी होना है थोड़ी देर में। लेकिन आपके गाँव के अलावा आपकी जो टोटल कितनी यूनियन काउंसिल है और कितने यूनियन काउंसिल्स को जो है वो अभी तक आपने स्टेडियम छोटे छोटे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये 2016-17 में मैंने 3 स्टेडियम अपने इलाके में लेके आया था, अपने हलके में। ठीक है, जिसमें कंजरूड़ है उस बल्कि कंजरूड़ में बास्केटबॉल जो है ना हमने बनाए, ग्राउंड बनाई थी। तो लोग कहते हैं यार गांव में कौन बास्केटबॉल खेलता है, लेकिन वहाँ खेल रहे थे। वहीं हमने जितनी जगह हमें वहाँ मिल गई, वहाँ हमने बैडमिंटन हॉल और स्पोर्ट्स वहाँ पे भी हमने कंजरूड़ में फैसिलिटी दी है। ठीक है। और इसके साथ एक मैलू शैलू है, वहाँ पे भी हमें जगह मिल गई थी 2-2.5 एकड़। वहाँ पे भी अब आप अगर जाएं तो देख सकते हैं। और ये तीसरा हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये हमारे इस इलाके के लिए बबराल, फतवाल, ये मैंगरा, मतलब जितने सराउंडिंग आबादी हैं, करीब गाँव हैं, इनके लिए फ़ायदेमंद है ये बहुत। चूँकि मेरा तो देखिए मैं नुमाइंदा समझता हूँ यूथ का अपने आप को, ठीक है। और मैंने नौजवानों के लिए काम किया, और इसी वजह से ये आपके सामने ये पूरे आप ज़िले में कहीं भी विज़िट कर लें, 3 जो है ना स्पोर्ट्स जो फैसिलिटी है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई है, और किसी जगह पे इतनी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हमारी सोच है और बेहतर है। मैंने नूरकोट जो है ना कस्बा, उसमें पूरा बाज़ार टफ टाइल करा दिया था और डबल रोड बना दी बाज़ार में। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं तो कहता हूँ आज बेशक इलेक्शन करा लें, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए हल्का PP 48 की,
तो PP48 में जो है वो तारक अनीस साहब जो है वो आगे हैं, गुजर बरादरी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस हल्के के अंदर। अगर दूसरी तरफ बात करें तो उन्हीं के अपने हाफिज़ रिजवान साहब है, वो शायद तहरीक लब्बैक से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद ग्रुप भी कई हैं यहाँ पे जो PTI से जिनको टिकट नहीं मिल सका, वो आज़ाद भी आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो आपके लिए आपको ये टफ़ टाइम देंगे ये आ रहे हैं? देखें, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो फोकस है ना, मेरी अपनी परफॉर्मेंस है और मेरा लोगों के साथ मेरी अटैचमेंट है। और जो मैंने लोगों के साथ जैसे मैंने बर्ताव किया हुआ है, लोगों से जैसे लोगों को सर्व किया है, और मुझे पूरा अतमाद है अपने कामों पे, अपनी खिदमत पे। और ये जो कहते हैं ना बरादरियाँ फ़लाँ ज़्यादा फ़लाँ ये कम, बिल्कुल सब बरादरियों का मैं एहतराम करता हूँ। बरादरी की सियासत हमने कभी नहीं की। ठीक है। और सब काबिल एहतराम है मेरे लिए, सब इंसान एक जैसे मैं समझता हूँ। इसी वजह से ये जो है ना, इनके पास कोई और हथियार नहीं है बस सवाए बरादरी की बात करने के, कोई बात नहीं है इनके पास करने के। बस ये आखिरी इनके पास होता है कि हम ये बात कर लें, शायद कोई सहारा या कोई रिश्तेदारी के नाम से, किसी नाम से। कोई इनकी कारकर्दगी नहीं है। ये वफाकी वज़ीर भी साहब रहे इन्होंने। अब मैं तो किसी पे इतनी वो नहीं करता, लेकिन फिर भी जब इलेक्शन लड़ना है, सियासत पे बात करनी तो हो जाती है। और ये जो साहब हैं MNA भी रहे, MPA भी रहे, इनकी पहचान शकरगढ़ में यही है कि भी लोगों को इन्होंने लड़वाया है, लोगों को के ऊपर एक दूसरे की दुश्मनियाँ इन्होंने बढ़ाई हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं कराई। और बस यही है कि एक दूसरे को लड़ाओ और धड़े बनाओ। और आपके सामने मैंने अभी आपके सामने सुलह करवाई है, मुंडी खेल से पार्टियां आई थी और हमने लोगों को जोड़ा है। ये लोगों को दड़ाने लड़वाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर जब ऐसी बातें करते हैं तो फिर तरक्याती काम की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि डेवलपमेंट जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये हमने तो पक्के वोट कर लिए हैं लड़ाई करवा के, आधे वोट हमें मिलेंगे, आधे उधर चले जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। कामों की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, लोगों के मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, ना कि लोगों को लड़ाने की तरफ। और इनका सियासी रोज़गार भी यही है। जो ये लोग हैं ना, जो मेरे मुखालफ उम्मीदवार हैं, इनका कोई रोज़गार नहीं है। इनका अपने लोगों पे भी तशद्दुद करते हैं, अच्छा, और कब्ज़े करते हैं लोगों के। मतलब ये क्या क्या मुनासिब ही नहीं लगता। ऐसे ही अपने खुद से ही मैं इन पे नहीं करना चाहता। लेकिन रोज़गार जो है ना, सियासत में रोज़गार नहीं होना चाहिए, अपना कारोबार होना चाहिए और उससे रोटी रोज़ी कमाएं, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट करें। ये क्या होता है कि जी, जो ये मैंने पता नहीं लोगों से सुना है कि लोग आके कहते हैं जी कि जो भी फ़ोन कराने जाता था जब ये मिनिस्टर थे, तो वो कहते थे जी कार्ड लोड करवाएं इसमें मोबाइल में, अच्छा, तो फिर हम फ़ोन करेंगे। ये इस तरह की बातें लोगों से सुनी, मुझे तो आइडिया नहीं। लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना, अपने आप को वक्फ करना पड़ता है, अपनी जान मारनी पड़ती है अपने आप को। अब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जवानी वक्फ की है। 2002 में पहला इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। उस वक़्त से मैं, हालांकि अगर मैं कुछ और कर रहा होता या कोई जवानी, ये लाइफ होती है इंसान को ग्रो करने, अपने कारोबार को बढ़ाने की, जो अपने फैमिली को टाइम देने की। लेकिन हमने लोगों को के लिए टाइम निकाला है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हमें कोई फ़िक्र नहीं है। लेकिन ये लोग होते हैं इलेक्शन में आके माफ़िया मांगते हैं कि जी माफ़ कर दें, गलतियाँ हो गई हैं, और इस तरह की सियासत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना हमने किसी के ख़िलाफ़ ऐसे कोई मामलात किए हैं, और हमें अतमाद अपने परफॉर्मेंस पे, अपने कामों पे अल्हम्दुलिल्लाह। एक क्वेश्चन जो है वो हमने आरिफ खान साहब भी हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में टिकट की जो है वो चेंजिंग हो सकती है। उसकी वजह जब जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गया, तारक अनीस साहब शायद NA-71 में चले जाएं और यहाँ पर PP में दोबारा आरिफ खान साहब आ जाएं। तो वो एक बात करते हैं, मैं ज़रिया माश के हवाले से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कुछ लोग आपके ऊपर बहुत सारी इस तरह के क्वेश्चन रेज करते हैं, तो आपका ज़रिया माश क्या है जो मतलब जिससे सियासत आपकी चलती है? बहुत अच्छा सवाल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है ना, जब स्टूडेंट था जी, तो लाकर कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उस वक्त ये मुशर्रफ साहब टेक ओवर कर गए थे।
तो उस टाइम भी मैं ट्रेडिंग का काम करता था, राइस ट्रेडिंग करता था। ठीक है। अब ये कई लोग कहते हैं ये काम करता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है। ये कोई बुरी बात नहीं है ट्रेडिंग करना, कोई चीज़ सेल करना। या मैं उसके बाद मेरा जो है ना, बल्कि मैं 2000 जब MPA बना था ना, उस टाइम से लेके मेरा FBR का रिकॉर्ड निकाल लें, मैं सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर था ज़िला नारवल में। ये इन्होंने आपके ये लोकल अखबार है, इन्होंने हेडिंग भी छापी थी। अच्छा। और ये जो पार्लियामेंटेरियन थे सबसे ज़्यादा टैक्स मैं देता था। ठीक और वो ये चीज़ें जो है ना, कारोबार करे इंसान तो इसमें वो नहीं है, मेरा सारा रिकॉर्ड है। अभी भी मुसलसल वही ट्रेडिंग का कारोबार चल रहा है या अभी मैं कुछ अरसा से मुझे टाइम नहीं मिलता। ठीक है। और वो जो है ना, मैंने इधर कोई LPG का प्लांट है इधर हमारा, उसमें कोई मेरे शेयर्स हैं, उसमें से अल्लाह का शुक्र है रोज़ी रोटी आ जाती है। ठीक है, ज़बरदस्त। मतलब जो दूसरी अफवाहें हैं उनके ऊपर वो मैं गलत कहता हूँ ना कि ये मेरा सियासी रिकॉर्ड मुखालफत में हर है। चीज़ इलेक्शन कमीशन के पास है मेरी, ठीक है। FBR के पास है। और जो है ना, रोज़गार आप मेरे सबके सामने है कि जो जहाँ से मुझे इनकम आती है। और मैंने बताया ना, यहाँ साथ ही आप प्लांट पे चले जाएं, उधर विज़िट कर लें, कोई हमने छुपाया थोड़ा ही हुआ है। ये किस जगह पर प्लांट है? ये साथ ही है, ये जो रोड बनी हुई है ना इधर शक्करगढ़ में, ये जो नंडाला के साथ ही। ठीक है। ठीक है। तो वहाँ है मकसद ये, हम तो इसी चीज़ पे यकीन रखते हैं, अपनी मेहनत करें, कारोबार करें, वो अलग है। लेकिन सियासत जो है ना, खिदमत अलग है। ठीक है। अच्छा, कुछ सियासी बातें तो हो गई, अब तो कुछ थोड़ी सी आम मतलब गैर सियासी बातों की तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो अगर PTI में चेयरमैन ना होते तो एज ए क्रिकेटर, और 92 का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, एज ए क्रिकेटर आपको पसंद है? नहीं, और भी अच्छे प्लेयर्स थे उस वक्त, क्योंकि हम लोग भी जब कॉलेज में सिविल लाइन में होता था, जब ये वर्ल्ड कप भी हो रहा था, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे उस टाइम। जावेद मियांदाद थे, वसीम अकरम थे। ये तो अक्सर ये तो ऐसे टिक वो करता था, छोटे छोटे वो जो कभी कुछ चौका छिक्का लग गया ना। अच्छा। तो ये बेस्ट प्लेयर और बहुत ज़्यादा थे माशाल्लाह। वो इंजमाम साहब थे, फिर वो दूसरे इंजमाम हक के अलावा ये जो हमारे जिसको कहते थे रावलपिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर साहब। शुएब अख्तर। अच्छा, मतलब इमरान खान साहब की कोई खूबी आपको मतलब नज़र नहीं आती, बतौर क्रिकेटर भी नहीं नज़र आती? देखें, ये वही किसने कहा था, ये तो प्ले बॉय है। अगर पाकिस्तान के लीडर बनना है ना, अगर सियासत करनी है तो ऐसे सीरियस इंसान चाहिए, प्ले बॉय नहीं चाहिए। लेकिन हम सियासत से हट के बात कर रहे हैं कि हम सियासत को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सियासत की बातें ख़त्म कर दी हैं। बतौर पाकिस्तानी एक 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाला एक कैप्टन। हाँ, अगर वो सियासत में ना आता तो फिर उसकी वो अच्छा था, लेकिन इसने अपने आप को मुल्क को फ़ायदा नहीं दिया, मुल्क को डैमेज किया। चूँकि सियासत वो एक उसमें इमेज अच्छा था, ठीक है, वो बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इसने जो है ना किरदार ऐसे अदा किए कि पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव ज़्यादा रहा। कोई भी चीज़ है ना, अगर मुल्क के किसी इंसान की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और हम्बल इंसान को होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। ये तो ऐसे प्राउड हो, मगरूर ऐसे होता है जैसे कोई पता नहीं दुनिया फतह कर ली। और ये जो है ना, अभी भी इन्होंने 4-4.5 साल लगाए हैं और यहाँ हुई हैं चीज़ें। अभी इसने मजलूमियत और सारे ड्रामेबाजियाँ नहीं, लेकिन वो गोलियां भी तो लगी हैं ना उनको, तो गोलियां भी आपको, ये भी सारे ड्रामे ही हैं। अब बहाने ही हैं ये चीज़ों के मजलूम बनने के। गोलियां कहाँ लगी? निशान नज़र आ रहे हैं बाकायदा। बस इस पे हम मेरा ख्याल बहस ना ही करें तो बेहतर है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल गोलियां लगी हुई हैं, इतनी देर नहीं लगती। अगर फ्रैक्चर होता है तो 15 दिन में टांग सही हो जाती है। अच्छा, इसी तरह सेम दूसरी शख्सियत हैं इब्रारुल हक साहब। बतौर सियासतदान छोड़ दें, बतौर आपके इलाका का, अगर हम फैज़ अहमद फैज़ का नाम लें, यासिन इकबाल साहब का नाम लें, उनका भी अगर इब्रारुल हक साहब का भी नाम आता है तो नारोवाल के हिसाब से आप उनको कैसे लाइक करते हैं? इब्रारुल हक ऐसी शख्सियत नहीं है कि उसको हम डिस्कस यहाँ बैठ के करें, क्योंकि वो भी नेगेटिव इंसान है। वो भी
उसके मतलब क्यों यहाँ पे हम बात करें, और बात करें मुल्क की, ज़िले की करें, पाकिस्तान की करें कि वो भी एक ज़िले की शख्सियत है। बिल्कुल नहीं है। अगर वो होता तो यहाँ मैदान लगा के बैठता, यहाँ वो भी सियासत करता। 117 में चले गए। नहीं नहीं, लेकिन यहाँ तो भाग ही गया बेचारा, तो यहाँ भाग गया तो अब क्यों उसकी बात करनी है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की कोई ऐसी कोई खूबी आपको पसंद हो, नवाज शरीफ साहब की? जी, आपके कायद, हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की खूबी यही है कि वो पाकिस्तान के साथ वफादार हैं, और पाकिस्तान को जो है ना, उन्होंने एक विजन के साथ तरक्की की राह पे डाला। जैसे पहले भी लीडर थे, लेकिन किसी ने मोटरवे के जाल नहीं बिछाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान को देखें। ये अगर आज हम कई दफ़ा ट्रैवल करते हैं, फंसे होते हैं रश में, तो सोचते हैं कि मोटरवे अगर आज ना होती तो क्या हाल होता, जीटी रोड का क्या हाल होता। तो ये मैं समझता हूँ उस मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन था कि उन्होंने एडवांस में ये सारी चीज़ें की। ठीक है। अच्छा, मौसीकी पसंद है कभी आते जाते गाड़ी में, या कोई कौन सा ऐसा कोई आपका गुलकार है जिसका कोई गाना पसंद है, या कोई ऐसा जो शख्स जिसकी नात जो है वो उसकी बड़ी ज़बरदस्त हो, या कभी कभी आप गुनगुनाते हो? देखें, ये तो बिल्कुल मौसीकी जो है ना, ये इंसान की कहते हैं कि ये होते हैं एज के साथ साथ बंदे की चॉइस होती है। ठीक है। और मैं बिल्कुल, हम जब स्टूडेंट थे उस टाइम भी म्यूज़िक तो सुनते थे गाड़ी। अब तो कभी म्यूज़िक सुना ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये है कि ट्रैवलिंग में भी 24 घंटे लोगों के साथ बस ये मसला है, ये मसला है, ये इश्यूज़ हैं, और सोच जो है ना लोगों के दरमियान ही होती है कि क्या क्या मसाइल हैं, क्या करना है। लेकिन बिल्कुल मैं समझता हूँ वैसे हमें थोड़ा रेस्ट टाइम मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। वैसे फिर भी किसको ज़्यादा को पसंद करते हैं, किसी गुलकार को, किसी नहीं, का? इंडियन सिंगर थे जैसे पुराने किशोर कुमार के, बड़ा अच्छा सिंगर था, उसको हम करते रहे हैं। ये फिर मतलब बहुत सारे हैं बड़े। पाकिस्तानी कोई? पाकिस्तानी भी सियासी तौर पे तो हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, लेकिन जो है ना म्यूज़िक, वो तो किसी भी मुल्क से हो उसे गर्ज नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी भी वो तो फिर इलाकाई म्यूजिशियन होते हैं, ठीक है ना। और आजकल वो शहजाद राय और दूसरे हैं काफ़ी। ठीक है। पहले बात क्रिकेट की होगी, लेकिन मौजूदा जो क्रिकेट हमारी चल रही है, क्रिकेट देखते भी होंगे आप, नहीं तो आपके वोटर सपोर्टर्स तो देखना चाहते हैं कि हमारे जो एमपीए साहब हैं वो किसको पसंद करते हैं। तो कौन सा ऐसा फेवरेट प्लेयर है आपका मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? देखिए, ये बिल्कुल हमारे जितने भी प्लेयर हैं ना, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और भी मैं तो ज़्यादा शुएब अख्तर को लाइक करता था, और अभी अफरीदी साहब वो भी रिटायर हो गए हैं। ये नए काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। अभी तो आजकल तो मैंने मैच देखा ही नहीं, काफ़ी अर्सा। 2 मैच जीत गई पाकिस्तान टीम। बिल्कुल जीत गई है, ये हमें फ़ख्र है इन पे। वैसे मैं कह रहा हूँ कि आजकल हालात ये हैं कि इतने फंसे रहते हैं कि ये भी ऐसे ही है जैसे हम म्यूज़िक सुने या मैचेस देखें, इन चीज़ों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए हमें वक्त ही नहीं मिल रहा। उधर सर पे इलेक्शन है, पता नहीं होने हैं नहीं होने हैं, वो भी बस स्ट्रेस रहता है। जी, आज के हमारे जो मेहमान हैं वो राना मनान खान साहब थे। उनके साथ हमारी कुछ सियासी और कुछ गैर सियासी गुफ्तगू हुई। इलाके के कुछ मसाइल जो हैं वो भी हमने इनके साथ डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारा जो विजन है कि हम तमाम MNAs MPAs के पास भी जाएंगे कि अपने इलाके के लिए जो मुस्तकबिल में है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, जो उनके बुनियादी मसाइल हैं वो हल हों। तो इंशाल्लाह सिमत न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाते रहेंगे। इलेक्शन की भी लम्हा बखबर जितने भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आतिफ़ कालों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।